दुनिया में जासूसों की कई कहानियां मशहूर हैं, लेकिन भारत की खुफिया दुनिया में एक ऐसा नाम है जो किसी फिल्मी किरदार से कम नहीं लगता। एक ऐसा इंसान जिसने दुश्मन देश में घुसकर सालों तक डबल लाइफ जी, पाकिस्तान की जमीन पर अपना घर बसाया, शादी की, पहचान बदली और फिर भी अपनी असली सच्चाई किसी को पता नहीं चलने दी। अपनी समझ, दिमाग और हिम्मत के दम पर वो पाकिस्तानी सेना में मेजर के पद तक पहुंच गया और वहीं से उसने ऐसी ऐसी खुफिया जानकारियां भारत भेजी जिनकी वजह से पाकिस्तान के कई मिलिट्री ऑपरेशंस शुरू होने से पहले ही नाकाम हो गए। ये कहानी है रविंद्र कौशिक की, जिन्होंने सिर्फ 21 साल की उम्र में रॉ को ज्वाइन किया। देश के लिए उन्होंने अपना नाम बदला, धर्म बदला, पहचान बदली और यहां तक कि अपनी नेशनलिटी तक बदल ली। इस रियल धुरंधर की पूरी कहानी आपको हैरान कर देगी, जिसको प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ब्लैक टाइगर का नाम दिया था। रविंद्र कौशिक का जन्म 1952 में राजस्थान में हुआ था। उनके पिता J.M. कौशिक इंडियन एयर फोर्स में ऑफिसर थे, इसलिए घर का माहौल हमेशा देशभक्ति से भरा रहता था। पढ़ाई के दौरान रविंद्र को एक्टिंग का गहरा शौक था। स्कूल और कॉलेज में जब भी कोई नाटक होता, वो उसमें जरूर हिस्सा लेते। उन्हें खास तौर पर फ्रीडम फाइटर्स और फौजी किरदार निभाना पसंद था। एक बार कॉलेज में सेना पर आधारित एक मोनो एक्ट प्ले हुआ, जिसमें उन्होंने एक इंडियन आर्मी ऑफिसर का रोल किया। उस कहानी में उनका किरदार ऑपरेशन के दौरान चाइनीज सैनिकों के हाथों पकड़ा जाता है। उसे बुरी तरह टॉर्चर किया जाता है, लेकिन वो दुश्मन को देश की कोई भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन नहीं देता। रविंद्र उस रोल में पूरी तरह उतर चुके थे। उनके चेहरे की सख्ती, आवाज का आत्मविश्वास और आंखों का जुनून ऐसा था कि दर्शकों की नजरें उन पर टिक गईं। संयोग से उस इवेंट में रॉ के कुछ अधिकारी भी मौजूद थे। उन्होंने रविंद्र का परफॉर्मेंस देखा और समझ लिया कि ये लड़का सिर्फ मंच पर नहीं, असल जिंदगी में भी बड़ा खेल खेल सकता है। प्ले खत्म होते ही उन्होंने रविंद्र को अलग बुलाया और इंटेलिजेंस एजेंट के तौर पर रॉ करने का प्रस्ताव रखा। रविंद्र पहले से ही देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे। उन्होंने बिना देर किए उस ऑफर के लिए हां कह दी। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि अब उनकी जिंदगी पूरी तरह बदलने वाली है। रविंद्र कौशिक को दिल्ली में रॉ के अधिकारियों ने करीब 2 साल तक ट्रेनिंग दी। उन्हें खुफिया जानकारियों के लिए पाकिस्तान में भेजा जाना था, इसलिए उन्हें पाकिस्तान की जियोग्राफिक याद कराई गई। शहर, रास्ते, इलाकों का पैटर्न, लोकल एक्सेंट, बोलने का तरीका, पहनावा, सब कुछ डिटेल में सिखाया गया। उन्हें इस्लामिक कस्टम्स और ट्रेडिशंस फॉलो करने की प्रैक्टिस कराई गई। वो नमाज पढ़ना सीखते हैं, कुरान की आयतें याद करते हैं, ताकि किसी भी मौके पर एक असली मुसलमान की तरह बिहेव कर सकें। उनका खतना भी कराया गया ताकि मेडिकल चेक या किसी शक की सिचुएशन में उनकी पहचान खुल न जाए। इतना ही नहीं, रॉ ने उन्हें पाकिस्तान में रहने के लिए नया नाम नबी अहमद शाकिर दिया और उसी के अनुसार उनके सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए। उनकी इंडियन पहचान पूरी तरह हटा दी गई ताकि किसी भी जांच में उनका अतीत सामने न आ सके। सभी तरह की तैयारी पूरी होने के बाद 1975 में रविंद्र कौशिक को परमानेंटली पाकिस्तान भेज दिया गया, जहां उन्हें अंडरकवर रहकर पाकिस्तान की अहम खुफिया जानकारी भारत तक पहुंचानी थी। रविंद्र कौशिक को पाकिस्तान में लंबे समय तक रहना था, इसलिए उन्होंने अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए वहां हायर डिग्री हासिल करनी शुरू कर दी। ये उनके बड़े गेम प्लान का हिस्सा था। उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से LLB की डिग्री ली ताकि सिस्टम के भीतर उनकी क्रेडिबिलिटी बढ़े। इसके बाद उनका अगला लक्ष्य साफ पाकिस्तान आर्मी के अंदर घुसना था। उन्होंने पाकिस्तानी मिलिट्री के अकाउंट्स डिपार्टमेंट की वैकेंसी के लिए एग्जाम दिया और अपनी काबिलियत के दम पर पहली बार में ही उसे क्लियर कर लिया। एग्जाम पास करने के बाद उन्हें पाकिस्तानी आर्मी में कमीशन्ड ऑफिसर के रूप में पोस्टिंग मिल गई। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में होने की वजह से उन्हें कई अहम मिलिट्री डिटेल्स तक एक्सेस मिलने लगा और भारत को पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट सीक्रेट इंफॉर्मेशन लगातार मिलती रही। वो जुटाई गई जानकारी इनविजिबल इंक से लिखते, उसे साधारण लेटर का रूप देते और पहले कुवैत या दुबई भेजते, जहां से इंडियन कॉन्टैक्ट उसे सुरक्षित तरीके से भारत तक पहुंचाता था। इतना बड़ा जोखिम उठाते हुए पकड़े जाने का खतरा हर समय सिर पर मंडराता रहता था, लेकिन उनकी एक्टिंग स्किल्स ने उन्हें सबसे ज्यादा बचाया। अपनी पाकिस्तानी आइडेंटिटी को और मजबूत करने के लिए
उन्होंने वहीं की अम्मानत नबी नाम की लड़की से शादी कर ली। समय के साथ उन्हें एक बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने अरीब रखा। एक पूरा परिवार बसाने के बाद भी उन्होंने इतनी सावधानी बरती कि अपनी असली पहचान की भनक तक अपनी पत्नी और बेटे को नहीं लगने दी। इस दौरान रविंद्र कौशिक ने अपने बेहतरीन काम से पाकिस्तानी आर्मी के अधिकारियों का भरोसा भी जीत लिया। उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए उन्हें प्रमोशन मिला और वो मेजर के पद तक पहुंच गए और इस तरह रविंद्र कौशिक मेजर नबी अहमद शाकिर बन गए। पाकिस्तान आर्मी में मेजर बनना भारतीय इंटेलिजेंस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, क्योंकि अब उनका सीधा संपर्क सीनियर ऑफिसर्स से होने लगा था। कई मौकों पर उनका मिलना जुलना ISI के लोगों से भी होता था। इस लेवल पर पहुंचकर उन्हें पाकिस्तान आर्मी की टॉप सीक्रेट फाइल्स, इंटरनल डिस्कशंस और सीक्रेट ट्रूप मूवमेंट्स की जानकारी मिलने लगी, जिन्हें वो बेहद सावधानी से रॉ तक पहुंचा देते थे। उन्हें कई बार पाकिस्तान द्वारा भारत के खिलाफ चलाए जा रहे कोवर्ट ऑपरेशंस की पहले से खबर मिल जाती थी। उनकी दी हुई इंटेल की वजह से भारत ने कई बार घुसपैठ की कोशिशों को नाकाम किया। पाकिस्तान का इतना बुरा हाल था कि पाकिस्तान का मिशन शुरू होते ही खत्म हो जाता। एक बार तो उनकी जानकारी के कारण करीब 20,000 भारतीय सैनिकों की जान बचाई गई थी। उनके कारनामे से न केवल रॉ के अधिकारी बल्कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी बेहद प्रभावित थीं और उन्होंने उन्हें ब्लैक टाइगर का नाम दिया। वो 3-4 बार सीक्रेटली भारत भी आए और अपने परिवार से मिले। उन्होंने अपने माता पिता को यही बताया था कि वो दुबई में काम करते हैं। उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा असल में दुश्मन देश के बीचों बीच रहकर हर दिन अपनी जान दांव पर लगा रहा है। इस बीच पाकिस्तान आर्मी और ISI लगातार फेल हो रहे मिशन से अलर्ट हो चुकी थी। उन्हें शक था कि सेना के अंदर से ही कोई इंफॉर्मेशन लीक कर रहा है। रविंद्र कौशिक को भी अंदाजा था कि ISI भारतीय एजेंट्स की तलाश में है और खतरा कभी भी उन तक पहुंच सकता है, लेकिन वो बिना डरे अपना काम करते रहे। उन्हें पाकिस्तान में रहते हुए 8 साल हो चुके थे और इस दौरान उन्होंने भारत को कई अहम जानकारियां दी थीं, लेकिन 1983 में उनकी जिंदगी पूरी तरह पलट जाने वाली थी। उस साल रॉ ने इनायत मसीह नाम के एक एजेंट को स्पेशल मैसेज के साथ उनसे मिलने पाकिस्तान भेजा। बदकिस्मती से इनायत मसीह ISI के हाथ लग गया। गिरफ्तारी के बाद उसे बुरी तरह टॉर्चर किया गया और वो टूट गया। उसने बता दिया कि पाकिस्तान आर्मी में मेजर नबी अहमद शाकिर के नाम से काम कर रहा अधिकारी असल में रॉ एजेंट रविंद्र कौशिक है। ये सुनकर पाकिस्तानी अधिकारियों के होश उड़ गए। उन्होंने जाल बिछाया। इनायत मसीह को दोबारा उसी तरह उनसे मिलने भेजा गया। रविंद्र खतरे से अनजान उससे मिलने पहुंचे और जैसे ही बातचीत शुरू हुई, पाकिस्तानी ऑफिसर्स ने उन्हें घेर कर गिरफ्तार कर लिया। उसी पल उनका अंडरकवर खेल खत्म हो गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पाकिस्तान की जेल में डाल दिया गया, जहां उनकी जिंदगी नरक बन गई। उन पर लगातार टॉर्चर किया गया। उन्हें इतना पीटा गया कि कई बार उन्हें लगा कि मौत शायद इससे आसान होती। हर तरह का दबाव बनाया गया ताकि वो टूट जाए, लेकिन उन्होंने देश के खिलाफ एक शब्द नहीं बोला। करीब 18 साल वो जेल में जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे और नवंबर 2001 में पाकिस्तान की ही जेल में उनका निधन हो गया और उन्हें वहीं दफना दिया गया। भारत सरकार ने न तो उन्हें आधिकारिक रूप से अपना एजेंट माना और न ही उनकी रिहाई के लिए खुलकर कदम उठाया। एक कड़वा सच यही है कि जब कोई स्पाई पकड़ा जाता है तो उसका कोई देश नहीं होता। जिस मिट्टी के लिए वो सब कुछ दांव पर लगा देता है, उसी मिट्टी का नाम भी उसे खुले तौर पर नहीं मिलता। उम्मीद है आप हर बार की तरह इस वीडियो को भी भरपूर लाइक, कमेंट और शेयर कर अपना प्यार देंगे। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।